so this is the book about the treasure hunting, sorry, The Alchemist by Paulo Coelho, a Brazilian author. 1988 में ये किताब लिखी गई, उसके बाद 17 लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया बिकॉज दिस वाज दैट इंटरेस्टिंग. तो खैर इसका जो एक स्टोरी लाइन है वो ट्रेजर हंटिंग है. एंड सेंटियागो एक इसका मेन कैरेक्टर है जो कि एक स्पेनिश बॉय है. ही इज़ अ शेफर्ड, ही डजंट नो हाउ टू रीड बट सम हाउ ही रीड्स बुक्स. ही लव्स बुक्स एक्चुअली. तो वो अपने तकिया बना के ना वो किताब जो है सो रहा होता है, तो उसको ना ख्वाब आते हैं कि उसको ना एक ख़जाना मिल रहा है डेली बेसिस पे ना. तो एक दिन वो किसी औरत को जो कि एक हमारे यहाँ जैसे होता है हाथ देखने वाले या बताने वाले, आपका फ्यूचर बताने वाले, उसे बताता है कि भाई मुझे डेली बेसिस पे इस तरह के ख्वाब आते हैं. तो वो औरत उसे बताती है कि यू शुड गो फॉर दैट, तुम्हारे नसीब में ट्रेजर लिखा हुआ है तो तुम ढूंढने चले जाओ, शायद तुम्हें मिल भी जाए. तो ये उसकी बात मान के ना ट्रेजर हंटिंग पे निकल जाता है. इस पूरी स्टोरी में ये दिखाया गया है कि ये किंग्स से भी मिलता है, डिफरेंट लोगों से मिलता है, लड़कियों से मिलता है, और उसमें जो भी इसे मिलता है ना वो या तो वो इसे ना अपने गोल के और करीब कर देता है. ठीक है, जिस तरह से वो शाहरुख खान ने बोला था अगर आप किसी चीज़ को अपने दिल से चाहेंगे तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करेगी. तो दिस इज़ द काइंड ऑफ बुक. ठीक है, सारी चीज़ें अच्छा मेरे हिसाब से इट इज़ अ सेल्फ डिस्कवरी बुक. ठीक है, जिस तरह से लोग उसे मिलते हैं ना तो उसे अपने बारे में भी कुछ सिखाते हैं, उसे सेल्फ एक डिस्कवरी भी होती है कि अच्छा ये चीज़ भी होती है, और वो गोल के भी ऑफकोर्स करीब हो जाता है. इसमें एक और रिलीजियस टच भी आ रहा है जिसमें बाइबल से इसने कुछ चीज़ें जो हैं वो कोट की हैं, या जो दूसरे रिलीजन्स है उसमें से भी एक दो चीज़ें कोट की गई हैं. पीपल डोंट लाइक दिस बुक मोस्टली. किसी को पसंद आती है, किसी को नहीं आती. उसका रीज़न यही है कि इट्स नॉट अ थ्रिलर और सस्पेंस. ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल लिटरेचर है. छोटी सी स्टोरी है, बहुत ईजी स्टोरी है, सिंपल स्टोरी है दैट यू कैन रीड इन अ वन सिटिंग. ठीक है, आपने स्टार्ट किया, आपको ख़त्म करने का दिल नहीं करेगा, आपने 1-2 दिन में ख़त्म कर देंगे. तो ये वो वाली किताब है. तो मोस्टली ये लोगों को समझ नहीं आती, बट मेरे लिए अच्छा लोग ये भी कहते हैं कि ये किताब जो है वो इस बारे में है कि जो आपका दिल कह रहा है आप उसको फॉलो करें. बट मुझे नहीं लगता. ये किताब उसके बारे में है कि अगर कोई चीज़ आपकी किस्मत में लिखी भी है ना तो वो आपको बगैर स्ट्रगल के नहीं मिल सकती. यू हैव टू गो फॉर दैट, यू हैव टू फेस द स्ट्रगल्स, यू हैव टू डू थिंग्स. ठीक है, आपने अपनी मोटिवेशन नहीं ख़त्म करनी है, आपने हार नहीं माननी. इस बच्चे को भी थ्रू आउट द जर्नी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आती हैं, स्ट्रगल्स आती हैं, बट ही नेवर यू नो डज दैट कि मैं नहीं कर सकता. एवरीवन कैन डू दैट. तो इसमें वो वाली चीज़ बताई गई है दैट यू कैन डू एनीथिंग इफ़ यू वांट टू डू. या तुम्हारे नसीब में लिखी भी है ना, यू जस्ट डोंट हैव टू सिट बैक, यू हैव टू वर्क फॉर दैट टू अचीव दैट. एंड इफ़ यू वांट टू स्टार्ट रीडिंग, दिस इज़ द बुक. स्टार्ट फ्रॉम दिस, यू वुड लव इट, एंड आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा रीडिंग में. एंड फॉर द CSS पर्पज़ एज वेल ये बहुत रिकमेंड की जाती है बुक टू रीड. सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड. अगर कोई भी बुक का रिव्यू चाहिए डू लेट मी नो. अगर मैंने पढ़ी होगी तो आई वुड जस्ट डू दैट, बट अगर मैं नहीं भी पढ़ी होगी तो आई वुड डेफिनेटली रीड एंड गिव द रिव्यू. थैंक यू, होप यू लाइक इट.